Hello, everybody. Welcome back to this amazing session, marketing research. How can we easily research the market? So हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च. तो मार्केट को कैसे रिसर्च करते हैं वो हम देखेंगे एक ओवरव्यू. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. हम सेकंड स्लाइड पर पढ़ते हैं. द रिसर्च प्रोसेस अ सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहती है रिसर्च प्रोसेस की. मतलब प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब प्रॉब्लम का डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या. और ऑब्जेक्टिव्स सेटिंग, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च प्रोसेस में पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ की रिसर्च करना चाह रहे हैं. और उसके साथ साथ हमको ऑब्जेक्टिव भी, हमारा मकसद क्या है वो एक ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए. नेक्स्ट उसके बाद में रिसर्च डिज़ाइन एंड प्रपोज़ल डेवलपमेंट. अब उसका रिसर्च का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए कि किस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका रिसर्च का डिज़ाइन होना चाहिए. और प्रपोज़ल डेवलपमेंट, थर्ड चीज़ जो है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. अब यहाँ पर प्रोसेस में थर्ड चीज़ देखी जाती है डेटा कलेक्शन, कि डेटा कैसा कलेक्ट हुआ और उसको एनालाइज करते हैं. और फोर्थ चीज़ जो है कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस, मतलब वो वो डेटा किस चीज़ से लिया गया है. सिंपल बात में यही है कि वो डेटा किस चीज़ से लिया गया है उसको बोलते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है और रिसर्च के ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट जो हमारा जो प्रोसेस था वही था कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना है. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन था, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेटिंग. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हमारे इर्द गिर्द चैलेंजर्स और अपॉर्चुनिटीज़ है क्या. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मार्केट रिसर्च करना चाहेंगे कॉलेज की, तो कॉलेज हमको, मतलब कॉलेज में क्या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा चैलेंज है जिसकी मदद से हम उस चीज़ को रिसर्च कर सकते. लाइक हमको एक कॉलेज, एक चैलेंज है, एक चैलेंज है उसको, मतलब अब उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है. तो हमें उस चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए. और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए चैलेंजेस है क्या. लाइक हमें एक कॉलेज खोलना है, को ऐसा कॉलेज जिसमें इंटरैक्टिव हो, जिसमें हर एक चीज़ मतलब अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हो. और तो उस वजह से उसके लिए हमको एक रिसर्च करना है कि क्या ये चीज़ लाइक कॉलेज में क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कि आ सकते. तो ये बात ये हो गई. ऑब्जेक्टिव सेटिंग की मतलब क्या है, व्हाट व्हाट क्वेश्चन नीड आंसर्स, लाइक व्हाट डू वी एम टू अचीव. लाइक हम अचीव किस वजह से करें, हम कहाँ पर निशाना लगा रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए हमें. तो नेक्स्ट पीपीटी की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्रपोजल. अब हमको यहाँ पर एक रिसर्च का प्रपोजल को डिज़ाइन करना है, एक ब्लूप्रिंट सक्सेस के लिए. प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, मेथोडोलॉजी और टाइमलाइन एंड बजट. मतलब प्रोजेक्ट का स्कोप, डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च. बाउंड्रीज क्या है एक रिसर्च की. और मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब मेथोडोलॉजी मतलब एक मेथड कैसा है. आउटलाइनिंग द रिसर्च अप्रोच एंड टेक्निक्स, मतलब रिसर्च अप्रोच और टेक्निक्स को आउटलाइनिंग करेंगे. और थर्ड वन जो है टाइमलाइन एंड बजट. टाइमलाइन क्या क्या है, एस्टिमेटिंग रिसोर्सेज एंड कंप्लीशन टाइम. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. डेटा कलेक्शन मेथड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. डेटा कलेक्शन में दो मेथड्स है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है. प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च में क्या है, कलेक्टिंग ओरिजिनल डेटा थ्रू सर्वेस, इंटरव्यूज एक्सेट्रा. सेकेंडरी रिसर्च में क्या है, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर्म, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, डेटा बेसेस एक्सेट्रा. लाइक इन सिंपल वर्ड्स मैं यही बोलूँगा कि प्राइमरी रिसर्च है क्या, जो ओरिजिनल डेटा है, जो कि सर्वेस के हेल्प से, इंटरव्यूज़ के हेल्प से, लोगों के हेल्प से
जो आ रहा है उसको प्राइमरी रिसर्च बोलेंगे। सेकेंडरी रिसर्च जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसकी हम रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। लाइक वो प्री एग्जिस्टिंग चीज़ जो है मौजूद है तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं तो वो सेकेंडरी रिसर्च हो गई। प्राइमरी रिसर्च क्या है, जो कि हम एक फिज़िकल फॉर्म में हम जाकर हम लेकर उस चीज़ को डेटा ले रहे हैं, उसको हम प्राइमरी रिसर्च बोलेंगे। सेकेंडरी रिसर्च को हम जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है उस चीज़ को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस चीज़ को बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ बढ़ते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स, चूजिंग द राइट रिप्रेजेंटेटिव्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स में 3 तरीके के टेक्निक्स है: टारगेट ऑडियंस, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। टारगेट ऑडियंस क्या है? डिफाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रुप फॉर स्टडी। लाइक the second thing is random sampling, ensuring every member has an equal chance of selection। मतलब एक सैम्पलिंग है, मतलब हर एक बंदे को सिलेक्शन चाहिए तो रैंडम सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसमें एक बायस नहीं ला सकते विदाउट लाइक अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम एनी सेक्टर, अपार्ट फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, वी डोंट वांट दिस थिंग्स। हमको सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए क्या करना होगा? एक अच्छे से रिसर्च करना होगा। मतलब और क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपको यहाँ पर डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स फॉर रिप्रेजेंटेशन। मतलब हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बांट दे रहे हैं सब ग्रुप्स में रिप्रेजेंटेशन के लिए। सैम्पलिंग टेक्निक्स ये होती है, सैम्पल, हम कोई भी चीज़ का सैम्पल कैसा ले सकते हैं सॉरी। तो इस चीज़ का सैम्पलिंग टेक्निक एक सिंपल वर्ड्स में यही बोलूँगा कि मैं अगर लाइक हमको एक रिसर्च करना है किसी भी डिसीज़ की, या फिर 1992 में 1912 में क्या हो गया, तो लाइक जो ओल्ड लोग हैं गांव में, शहर में, जो ओल्ड लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिसको उसके बारे में पता है, तो उसके लिए हमको वहाँ पर देखना होगा। तो उसके लिए हमको सैम्पलिंग टेक्निक भी ज़रूरी पड़ेगी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही होता है कि बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे उतना आइडिया है। स्ट्रेटिफाइड मतलब बांटने को बोलते, लाइक कटिंग इनटू सम पीसेस, मतलब पीसेस में बढ़ जाने को बोलते। तो पॉपुलेशन को कट करके आप उस सब ग्रुप्स में कन्वर्ट करके उसको आप सैम्पलिंग करके ये क्या है, अब हमारा रिसर्च कर सकते। टारगेट ऑडियंस क्या है? वो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो टारगेट ऑडियंस है। और रैंडम सैम्पलिंग भी बहुत ज़रूरी है। रैंडम सैम्पलिंग से ये पता चलता है कि राइट थिंग क्या है वो मान पड़ जाता। तो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अनकवरिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स। मतलब डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी डेटा है उसको हम एक वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, या फिर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना, या फिर उसका कंक्लूड करना, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और अनकवरिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स मतलब हम मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। अब एक डेटा है उसमें मीनिंगफुल है क्या? लाइक एक शीट है, शीट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम कैसा निकाल सकते हैं एक शीट को, एक डेटा में से हमारी जो हेल्पफुल नॉलेज है, हेल्पफुल जो एक क्या बोल सकते हैं हम, एक इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। 3 स्टेप्स में होता है यहाँ पर: डेटा क्लीनिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट देखते हैं हम डेटा क्लीनिंग। एक्यूरेसी को इंश्योर करते हुए और इनकन्सिस्टेंस को रिमूव करते हुए। लाइक इनकन्सिस्टेंसीज, इट मीन्स जो भी एरर्स, जो भी वहाँ पर उसको इनकन्सिस्टेंसी जो है, अब लाइक फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है, एक डेटा है जिसमें नंबर्स है 20, 30, 40, 50, देन 70।
देन 90, तो यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, तो उसको हटा के एक्यूरेट जो चीज़ होती है ना उसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारी एनालिसिस अच्छे से हो पाएगी। सेकंड जो चीज़ है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब हम पैटर्न्स को देखेंगे। हम यहाँ पर ये भी एक चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि हमको इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करना है, साथ ही साथ उस इनकन्सिस्टेंसी को भी हम एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल वे में। लाइक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या क्या वहाँ पर एक वोलाटिलिटी है या नहीं है मालूम पड़ जाता है, पैटर्न्स मालूम पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप्स मालूम पड़ जाते हैं कि ए और बी का रिलेशन क्या हो सकता है, बी और वाई का रिलेशन क्या हो सकता है, वाई और आर का रिलेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन पैटर्न्स को हम रिकॉग्नाइज करके हम एक डेटा को एनालाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और थर्ड रही बात इंटरप्रिटेशन की, तो यहाँ पर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को निकालना डेटा के थ्रू। तो इस तीन चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स डिलीवरिंग एक्शनेबल इंसाइट्स, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं हम रिसर्च की फाइंडिंग्स को, डिलीवरिंग एक्शनेबल इंसाइट्स, मतलब हम एक्शनेबल इंसाइट्स ले रहे हैं किस में से, कम्युनिकेट क्या बोलते हैं रिसर्च की फाइंडिंग्स को। रिपोर्ट राइटिंग, विजुअलाइजेशंस, प्रेजेंटेशंस। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, समराइजिंग की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। सेकंड थिंग इज विजुअलाइजेशंस में क्या है, चार्ट्स, मतलब रिसर्च की फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट, मतलब अगर हमको रिसर्च करना है तो ये तीन चीज़ों से हम एक्शनेबल इंसाइट्स है जो कि पूरे चैप्टर का एक एक कंक्लूजन है, एक जूस है जो कि इन तीन चीज़ों में आ सकता है। रिपोर्ट राइटिंग, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करना, विजुअलाइजेशंस और प्रेजेंटेशंस। तो फर्स्ट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग, समराइजिंग की फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस। की फाइंडिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की फाइंडिंग्स, लाइक की फाइंडिंग्स है क्या, मतलब जो इम्पोर्टेंट देखा उसको समराइज करना, उसको लिखना, और रिकमेंडेशंस को भी लिखना ज़रूरी है। लाइक एक डेटा में एक ऐसी चीज़ रहती है रिकमेंडेशंस, तो उसको भी लिखना, समराइज करना, समराइजिंग में लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो है विजुअलाइजेशंस, यूजिंग चार्ट्स, चार्ट्स को यूज़ करना, ग्राफ्स को यूज़ करना, टेबल्स को यूज़ करना, अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए। और रही बात थर्ड वन, प्रेजेंटेशंस, मतलब शेयरिंग इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस इफेक्टिवली, मतलब हमको इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस को शेयर करना है इफेक्टिवली। ये तीन चीज़ें हमने सीखे, डिलीवरिंग एक्शनेबल इंसाइट्स। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशंस। सो like this is very much important chapter of it, marketing research, comprehensive, like it is a comprehensive overview about marketing research, how it is there, like how it works, like what मतलब वो काम कैसे करता है, कि हमको कैसे कैसा रिसर्च करना चाहिए, प्रोसेस क्या है। हमें ये भी मालूम पड़ा कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच कैसी होती है, और उस चीज़ को हम और ज़्यादा सिंपल वे में समझ पाए हैं, और उसको डेटा को एनालाइसिस कैसा करना है वो भी हम समझ पाए हैं, इंटरप्रिटेशन कैसा निकालना है वो भी समझ पाए हैं। और मतलब कम्युनिकेटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उसको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, लाइक हम पूरा एक कंक्लूजन निकाल दिए, अब उसको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे उसके ऊपर, वो बता रहा है यहाँ पर। So that's all, you guys. Thanks a lot for watching this video. Thank you.